हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। ठीक है, तो इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो जो है चैनल पर जा चुकी है, लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू कर लेते हैं। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, कि जैसे हम जहाँ पर रह रहे हैं, मतलब कौन से देश में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं हम, तो वहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, इसका जो डिटेल में भी आपको आगे पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है, क्लाइमेट मीन्स कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो चैप्टर शुरू कर लेते हैं। In the last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. हम इससे पहले के 2 चैप्टर्स में हम एक तो लैंडफॉर्म्स के बारे में जान चुके हैं और दूसरा ड्रेनेज के बारे में जान चुके हैं कि हमारे देश में ड्रेनेज कैसा है और लैंडफॉर्म कैसे हैं। तो लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम कहाँ पर रह रहे हैं, अर्थ में हम कहाँ पर रह रहे हैं, हम प्लेन्स में रह रहे हैं, हम माउंटेन्स पर रह रहे हैं, हम प्लेट्यू पर रह रहे हैं, हम समुद्र के आसपास रह रहे हैं, कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पर हैं, डेजर्ट में हैं या फिर हम आइलैंड पर हैं, कहाँ पर हैं, तो ये होता है लैंडफॉर्म्स। और ड्रेनेज का मतलब होता है कि हमारे देश में जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे देश का रिवर सिस्टम है वो कैसा है, नदियां कहाँ से राइज हो रही हैं, कहाँ से वो निकल रही हैं और कहाँ को वो ड्रेन हो रही हैं, उनका पानी कहाँ जा रहा है, तो यही होता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो दीज आर द टू ऑफ द थ्री बेसिक एलिमेंट्स दैट वन लर्न्स अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया। तो देखो ऐसे ना 2 या 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में, जो हमारे किसी भी एरिया में नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं, तो उसके बारे में हम लर्न कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड एलिमेंट। देखो 2 के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज के बारे में। अब थर्ड एलिमेंट आता है इस चैप्टर में, जो हम पढ़ेंगे वो थर्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री। तो ये होती हैं वातावरणीय कंडीशंस, जो होती है वातावरण की जो अवस्थाएं होती हैं कि मौसम कब गर्म रहा है, कब ठंडा रहा है, लगातार गर्म है या लगातार फिर बारिश हो रही है, रेनी सीजन है, समर सीजन है, विंटर सीजन है, क्या है। तो इसकी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं हमारे देश की, तो देश में क्या कंडीशंस हैं, तो उसी के बारे में ही चैप्टर है। Why do we wear woolens in December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it rains in June and July। तो इसका मतलब यह है कि why do we wear woolens in December, हम दिसंबर में वुलन क्यों पहनते हैं। भाई हमें ठंड लगती है, वुलन हमें गर्मी का एहसास कराते हैं, इसलिए हम गर्म पहनते हैं। और why it is hot and uncomfortable in the month of May, और हम मई में हमें गर्मी क्यों लगती है, हमें, है ना। और क्या है, और हम मंथ ऑफ मई में क्या है, हमें अनकंफर्टेबल क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि हमें गर्मी बहुत लगती है। एंड वाइट रेन्स इन जून एंड जुलाई, और बारिश जो होती है वो जून और जुलाई में क्यों होती है। तो द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम पहले भारत की जो क्लाइमेट है, जो भारत की जलवायु है, उसके बारे में देखेंगे। कि जब हम उसके बारे में जान जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें क्यों हैं, इन क्वेश्चन के आंसर्स क्या क्या हैं। भाई क्लाइमेट कैसी है इंडिया की। Climate refers to the sum total of weather condition and variation over a large area for a long period of time, more than 30 years। तो क्या है, देखो वेदर और क्लाइमेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेदर में क्या होता है, वेदर होता है मौसम। जैसे आज अगर हम सोचें कि आज इतना टेम्परेचर है, 26 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो आज हल्की गर्मी महसूस हो रही है ना। मान लीजिए कल थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हल्की सी ठंडक महसूस होगी। मतलब उस हिसाब से है कि आज का तापमान कैसा है और कल का तापमान कैसा, तो ये हो गया वेदर। और क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि जून में गर्मी होती है, मई जून में गर्मी होती है, तो मई जून मार्च अप्रैल इस सब में गर्मी होती है। तो ये हो गई क्लाइमेट की, इंडियन क्लाइमेट ऐसी है कि मार्च अप्रैल मई जून में गर्मी रहती है ना। और जुलाई अगस्त में बारिश की शुरुआत हो जाती है, रेनी सीजन आ जाता है। उधर अक्टूबर आता है तो अक्टूबर के बाद फिर से ठंड की शुरुआत होने लगती है। तो यहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि वो जो है हमें इन सब चीज़ों की जो महसूस होने लगता है कि भाई, तो किसी जो क्लाइमेट होती है वो किसी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे ना क्या है, जैसे कोई अगर मौसम चल रहा है, जैसे मौसम है अगर थोड़े दिन के लिए है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई मौसम चल रहा है मोर देन 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से ज़्यादा अगर कहीं पर ऐसे ही मौसम चल रहा है कि मतलब कि रेनी सीजन कब आता है, विंटर कब आता है, समर कब आता है, तो ये हो गई वहाँ की क्लाइमेट। ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट में जो है डिफ्रेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पर चाहे लिख लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। एलिमेंट्स जो होते हैं वेदर और क्लाइमेट के वो सेम होते हैं। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। वेदर और क्लाइमेट की जो हैं एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर हो गया, बट टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान।
तापमान क्या है वहाँ का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो दबाव है वातावरण का, एटमॉस्फेयर का उसका क्या महत्व है, विंड की कैसी है, हवा कैसी चल रही है वहाँ की, ह्यूमिडिटी कैसी है, एंड प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है जैसे क्या होता है, बारिश पड़ती है ना, बारिश पड़ रही है, कहीं बारिश कहीं पर ओलावृष्टि भी होती है, कहीं पर ओलों की बरसात होती है, कहीं पर बर्फ गिरती है, तो ये सब प्रिसिपिटेशन ही है, ठीक है। तो यू में हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन द डे। और आपने ये देखा भी होगा कि जो वेदर कंडीशन होती है वो हर दिन के हिसाब से फ्लक्चुएट होती रहती है, बट देर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन पैटर्न भी हैं जो कुछ हफ्ते के लिए, कुछ महीनों के लिए होते हैं। जैसे कि डेज आर कूल और हॉट, है ना, दिन जो होते हैं कि ठंडे होते हैं, गर्म होते हैं, विंडी और काम होते हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, कभी बिल्कुल शांति रहती है, क्लाउडी और ब्राइट, कभी बादल हो जाते हैं, कभी बिल्कुल सनशाइन होती है, एंड वेट और ड्राई, और कभी गीलापन सा होता है और कभी ड्राई होता है, मतलब कभी मौसम में मॉइस्चर होगा, है ना, इस तरीके से ह्यूमिडिटी होती है। तो ऑन द बेसिक ऑफ द जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स। तो क्या है, मंथली एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं हमारी, जो ये कंडीशंस बन रही हैं कि अगर मंथ के हिसाब से देखा जाए कि पूरे महीने गर्मी रहेगी या पूरे महीने बरसात रहेगी या ठंड रहेगी, तो उसके हिसाब से जो कंडीशंस बन रही हैं, तो उसको जो हमारा ईयर है उसको सीजन्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन, ठीक है, यहाँ तक हो गया है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। जो हमारा जो संसार है, इस तरीके से जो हमारे इंडिया में तो क्लाइमेट ये हो गई, लेकिन ऐसे ही हमारे वर्ल्ड में भी होता है। तो वर्ल्ड भी जो हमारा डिवाइडेड है वो क्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से डिवाइड करा गया है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड वाई इट इज सो। तो क्या आप जानते हो कि इंडिया में किस टाइप की क्लाइमेट है और क्यों है ये। वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में यही लर्न करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। डू यू नो द वर्ड मानसून इज डेराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। मानसून शब्द जो है किससे बना है, एक अरेबिक वर्ड है मौसम, उससे बना है, जिसका मतलब होता है सीजन, ठीक है। और मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। इसमें यह है कि एक साल में कि हवा की डायरेक्शन किधर को जा रही है, हवा की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को चल रही है, क्या है हवा की डायरेक्शन, उसी के हिसाब से मानसून का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। जो इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको मानसून टाइप के हिसाब से डिस्क्राइब करा जाता है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। एशिया में इस टाइप की जो क्लाइमेट है वो साउथ और साउथ ईस्ट में पाई जाती है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर प्रेसिटिवल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। तो क्या है, हमारे देश में भी है ना, जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से काफ़ी वेरिएशंस है। लेट अस टेक टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। आइए हम दो एलिमेंट्स के बारे में जानकर देखेंगे आगे। तो कौन कौन से हैं, एक तो हो गया टेम्परेचर और दूसरा है प्रिसिपिटेशन। एंड एग्जामाइन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। हम दो एलिमेंट्स को लेंगे, टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन, और उसके बाद हम इसको एग्जामाइन करेंगे कि मतलब कि किस तरीके से प्लेस टू प्लेस, जगह बदलने से या फिर सीजन टू सीजन, प्लेस टू प्लेस किस तरीके से वेरी करते हैं एक दूसरे से। जैसे कि हम पहले टेम्परेचर को ले लेंगे। In summer, the mercury occasionally touches 50 डिग्री सेंटीग्रेड in some parts of the राजस्थान डेजर्ट। तो क्या होता है, देखो मरकरी जो हम पारे के हिसाब से ले रहे हैं, टेम्परेचर के हिसाब से, आपने सुना होगा कि भाई आज टेम्परेचर इतना है, आज टेम्परेचर इतना है ना। तो राजस्थान डेजर्ट में क्या होता है, गर्मियों में 50 डिग्री तक तापमान जो है, 50 डिग्री सेल्सियस यानी 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है, टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो कहते हैं भाई वहाँ बहुत गर्मी है। लेकिन क्या है, वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन तभी उन्हीं दिनों में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर में जो पहलगाम में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, यानी कि राजस्थान में तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में 20 डिग्री है तो वहाँ ठंड है। और ना विंटर नाइट, और अगर सर्दियों की रातों की बात की जाए, टेम्परेचर एट ड्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में भी एज लो एज -45 डिग्री। अगर ड्रास है एक जगह जम्मू एंड कश्मीर में, अगर वहाँ के टेम्परेचर की बात की जाए, विंटर नाइट की बात की जाए, तो वहाँ का जो तापमान है वो माइनस में 45 डिग्री चला जाता है, -45 डिग्री चला जाता है भाई। तो यानी सोचो कितनी ठंड रहती होगी वहाँ पर। तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड मे हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरी तरफ तिरुवनंतपुरम में भी जो तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये सब टेम्परेचर का ही फर्क है। अगर टेम्परेचर के हिसाब से लें तो ये जो है वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है, ठीक है। डू यू नो इन सर्टन प्लेसेस देर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। क्या आप जानते हो कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर डे और नाइट टेम्परेचर के हिसाब से बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन द थार डिजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेंटीग्रेड द सेम नाइट। तो क्या होता है, थार डिजर्ट में
दिन में जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन एकदम से जैसी रात होगी तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसी रात में 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यानी कि इतनी गर्मी होती है थार डेजर्ट में सुबह में, और रात में एकदम से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ पर जो रेत होती है ना, तो क्या होता है, जो सूरज की जब गर्मी पड़ती है तो रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो दिन में जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, और रात को रेत ठंडी हो जाती है, तो वहाँ का जो तापमान है वो कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड देर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इन केरला। और क्या है, दूसरी तरफ जो है अंडमान और निकोबार और जो केरला है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। उसमें क्या होता है, वहाँ तो दिन और रात एक जैसे होते हैं, तो सब जगह की क्लाइमेट के हिसाब से होता है। लेट अस न्यू लुक एट द प्रेसिपिटेशन। आइए अब हम प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करते हैं। प्रेसिपिटेशन मैंने बताया है अभी कि क्या होता है उसमें। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे बारिश हो रही है ना, रेनी सीजन में बारिश हो रही है, या फिर जब बर्फ़ गिर रही है, ओलावृष्टि हो रही है, तो स्नोफॉल हो रहा है, कुछ भी हो सकता है प्रेसिपिटेशन में, ये सब प्रेसिपिटेशन होता है। तो देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या है, यहाँ पर जो वेरिएशन है वो सिर्फ प्रेसिपिटेशन में ही नहीं है, इसकी फॉर्म में ही नहीं है, बल्कि ये तो जो है जो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा उसके अमाउंट में भी होता है। वाइल प्रिसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज। तो क्या होता है, जबकि प्रिसिपिटेशन जो होता है ना मोस्टली हिमालयाज के जो अपर पार्ट्स हैं, यानी हिमालय की साइड में, तो वहाँ पर स्नोफॉल होता रहता है लगातार, तो वहाँ पर प्रिसिपिटेशन होता है। इट रेस ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन क्या है, जो बाकी बचा हुआ जो देश है हमारा इंडिया में, क्या है, ऊपर हिमालय वाला रीजन है नॉर्थ में, तो उसमें क्या था, उसमें स्नोफॉल होता रहता है, ठीक है। लेकिन जो बाकी जो देश है, पूरा जो देश है, वहाँ पर तो वो जो है बरसात होती रहती है प्रेसिपिटेशन के हिसाब से देखा जाए तो। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है, अगर सालाना लगाए जाए, वार्षिक लगाया जाए, तो वार्षिक प्रेसिपिटेशन जो होता है मेघालय में 400 सेंटीमीटर होता है। यानी मेघालय का जो जगह है चेरापूंजी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर तक का वहाँ का वो है रिकॉर्ड रहा है। टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख। लेकिन लद्दाख में क्या है, 10 सेंटीमीटर कम है, और वेस्टर्न राजस्थान में भी कम है, वहाँ पर जो है कम होती है बारिश, लेकिन मेघालय में ज़्यादा होती है। तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। और क्या है, देश के बहुत सारे भागों में भी ऐसा होता है, जो जून से लेकर सितंबर तक जो है बारिश होती है। बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे कि तमिलनाडु, कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर। तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, समुद्री पार्ट्स हैं जो कोस्ट हैं, उसमें क्या है, लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा भारी मात्रा में वहाँ पर बारिश होती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। तो क्या है, जनरल में अगर देखें तो जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज का मतलब समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं, है ना, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है ज़्यादा प्रिसिपिटेशन होता है। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारा वो बना हुआ है मैप है, मान लीजिए ये वाला, तो ये तीनों साइड से जो है पेनिनसुला वाला प्लेट्यू है, ये घिरा पड़ा है तीनों साइड से समुद्र से। पेनिनसुला वो होता है जो तीनों साइड से समुद्र से घिरा रहता है। तो कोस्टल एरियाज हमारे ये वाले हो गए जो समुद्र के बिल्कुल आसपास वाले एरिया हैं। तो इसमें क्या होता है, जो समुद्र के पास वाले जो एरियाज हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है, क्योंकि समुद्र के पास में आते हैं। लेकिन समुद्र से अंदर की साइड वाले जो एरियाज हैं उसमें जो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मतलब गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी। तो इस तरीके से दिस वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वैरायटी इन लाइफ्स ऑफ पीपल। इससे क्या होता है, इससे जो लोगों की जो जिंदगी जीने का जो ढंग है, जो लोगों का जो ढंग है उसमें बदलाव आते हैं, उनके खाने पीने में बदलाव आते हैं। द क्लोथ्स दे वियर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेज, की किस तरीके के वो लोग कपड़े पहनते हैं देश के लोग, और किस तरीके के हाउसेज में वो लोग रहते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम ये बॉक्स देख लेंगे, फाइंड आउट वाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। राजस्थान में जो घर बनते हैं तो उनकी जो छत होती है, तो क्यों वो फ्लैट रूफ्स बनाई जाती हैं, और क्यों पहाड़ी इलाकों में जो छत होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है, ये वाली होती है, क्यों बनाई जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब स्नोफॉल होता है तो सारी जो बर्फ़ होती है वो जिससे ढलक जाए, वो इस पर इकट्ठी ना हो पाए, ठीक है। और राजस्थान में तो ऐसा होता है, राजस्थान में तो हमेशा बारिश भी नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है, तो इसलिए वहाँ के हिसाब से वहाँ के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। तो देखो, देर आर 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। देर आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 6 मेजर कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट के किसी भी जगह के हिसाब से, वो कौन कौन से हैं। तो एक तो होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मैंने चैप्टर 1 में ही पढ़ाया है आपको, ठीक है। हमारे देश की जो ये ऐसी इस टाइप की जो लाइनिंग होती है, इस टाइप से, ये जो लेटू ही लाइन्स होती हैं उसको कहा जाता है लैटिट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, है ना, जो हाइट पे आता है ये।
प्रेशर मीन्स होता है दबाव, विंड सिस्टम मतलब हवा का क्या सिस्टम है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी कितनी है। ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, ठीक है। ओशन करंट्स का मतलब है समुद्र में जो धाराएं बह रही हैं समुद्र में, तो क्या होता है उसमें भी करंट्स होता है। करंट्स वो वाला नहीं, समुद्र में जो धाराएं वो किस तरीके से मूव कर रही हैं, तो उसको कहा जाता है ओशन करंट्स, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब है कॉन्टिनेंटलिटी। अगर जैसे कॉन्टिनेंटलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये एमसीक्यू में भी आ जाए कि व्हाट इज कॉन्टिनेंटलिटी, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, लेकिन उसमें ये भी होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो आपको ये वाला लगा देना है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसको ही कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी एंड रिलीफ फीचर्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी आगे करेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अब कर्वेचर ऑफ द अर्थ क्या होता है। कर्वेचर ऑफ द अर्थ मतलब हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो गोल है ना। तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ के कर्वेचर की वजह से, जो अर्थ हमारी कर्वेचर है, तो इसकी जो इक्वेटर लाइन है जो बिल्कुल बीच में जा रही है, इक्वेटर लाइन की वजह से क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से सन पड़ रहा है, तो हमारे जो इक्वेटर में जो लाइन जा रही है इस पर ज़्यादा गर्मी रहेगी, है ना। जो इक्वेटर की बिल्कुल सीधी पड़ रही है सन की दृष्टि, तो इस पर ज़्यादा गर्मी रहेगी, लेकिन इसके ऊपर की साइड ठंडक हो जाएगी और नीचे की साइड ज़्यादा मॉडरेट तापमान रहेगा। तो इसीलिए क्या है, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के हिसाब से एनर्जी उनको मिलती है। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चले जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, ठंडक का एहसास हमें होता जाता है। दिखा है ना कि पहाड़ों पर ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो और ज़्यादा ठंडक मिलती है। द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज, द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। इसमें यही बताया गया है, मैंने शॉर्ट में बता दिया है आपको। इसीलिए पहाड़ों पर क्या होता है, गर्मियों में भी ठंडक रहती है। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। किसी भी स्थान का प्रेशर और उसका जो विंड सिस्टम है, दबाव, और उसका जो हवा का सिस्टम है, वो उस स्थान के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, इसी को कहा जाता है टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न, ठीक है। द सी एक्सर्ट्स आर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन क्लाइमेट, और समुद्री स्थानों पर क्या होता है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होती है। एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस डिक्रीजेज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। समुद्र से दूरी कितनी है जहाँ रह रहे हैं हम, तो वहाँ पर के जो लोग हैं उनको ना एक्सट्रीमली वेदर कंडीशन का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो समुद्र के बिल्कुल पास में रह रहे हैं, तो उनको तो जो है, उनको वहाँ के जो क्लाइमेट है वो ऐसी होगी, वहाँ पर हमेशा जो है ठंडक का एहसास उनको रहेगा। लेकिन जो समुद्र से अंदर की साइड में रहना है, जो इंटीरियर में है, तो कोस्टल एरियाज की जो अंदर की साइड है, तो उसमें क्या वहाँ पर मॉडरेट रहेगा, मतलब समर्स में गर्मी लगेगी और विंटर्स में ठंड लगेगी, ऐसी कंडीशंस वहाँ की होती हैं। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द कॉन्टिनेंट, इन्हीं कंडीशंस को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटालिटी। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। ओशन करंट्स अलॉन्ग विद ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। अभी मैंने ओशन करंट्स के बारे में आपको बता दिया है कि जो समुद्र की जो धाराएं हैं वो किस तरीके से मूव कर रही हैं, उनको कहा जाता है ओशन करंट्स। For example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore। हवाओं के चलने के हिसाब से ही जो है ओशन करंट का पता चलता है कि अगर गर्म हवाएं चल रही हैं तो वो टकरा रही है समुद्र के स्थान, तो गर्मी लगेगी, है ना, और नहीं तो ठंडक का एहसास होगा। तो समुद्र से जितनी भी हवाएं टकराती हैं तो वो जो है कूल हो जाती है। कूल मतलब हवाएं, कहते हैं ना समुद्र से टकरा टकरा के ठंडक का एहसास हो रहा है, तो हवाओं की चलने के सिस्टम से ही ये पता चलता है कि ओशन करंट्स किस तरीके से है, ठीक है। अब यह है कि फाइनली रिलीफ टू प्लेस अ मेजर रोल इन द डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स, दे मे ऑल्सो कॉज प्रिसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। इसका देखो ये मतलब है, मैं शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए से ये माउंटेन बना हुआ है, ठीक है, ये माउंटेन बना हुआ है ना, और यहाँ से जो है हवाएं चल रही हैं, इस चल रही है, ऊंचाई तक जा रही है, ऊंचाई तक जा रही है, और ऊंचाई तक जाते जाते क्या होता है, यहाँ पर वो बादल बना देती हैं। ऊंचाई पर जितने बादल बन जाएंगे और यहाँ से बरसात होने लगेगी, तो यहाँ पर जो है ठंडक रहेगी, यहाँ पर जो एरिया जो है ठंडक रहेगा। लेकिन ये माउंटेन की जो ये वाली साइड है ये कहलाती है लीवर्ड साइड, ये कहलाती है हमारी लीवर्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ का जो एरिया है सारा, इधर की साइड में सारे में ठंडक है, लेकिन इधर की साइड जो है सारे में गर्मी रहेगी। तो लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई, ठीक है। जो लीवर्ड साइड होती है वो हमेशा ड्राई रहती है, ठीक है। चलिए इसको रब कर देंगे। ओके, ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया की क्लाइमेट होती है, जो भारत की जो जलवायु है उसको अफेक्ट करते हैं। तो ठीक है, ये सारे फैक्टर्स ही हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ठीक है, इसके बारे में जो हम डिटेल स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो ये वाली पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।